अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मेहरबान हो गए हैं। उन्होंने ईरान के फायदे के 2 फैसले करने का मन बना लिया है। इनमें से एक का तो ऐलान भी कर दिया है। इन 2 में से एक फैसला ईरान की इकनॉमी को ऊंची उड़ान दे सकता है, तो दूसरा फैसला ईरान की सबसे बड़ी टेंशन यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसे हमेशा के लिए राहत दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप ईरान पर ये दोनों मेहरबानियां क्यों कर रहे हैं? क्या वो ईरान के आगे झुक गए हैं या इसके पीछे की वजह और दावे कुछ और हैं? आइए इन दोनों खबरों के जरिए समझते हैं कि ईरान पर नरमी दिखाने के पीछे खुद ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। पहली खबर को समझ लेते हैं। ईरान को संभालने के लिए पैसा चाहिए और अमेरिका को लगता है कि अब कुछ रास्ते खोलने पड़ेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का नया इशारा है। नाटो समिट के दौरान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ तेल पर पाबंदी यानी कि ईरान पर लगे ऑयल सैंक्शंस के इन्फोर्समेंट में कुछ नरमी बरती जा सकती है, ताकि ईरान का निज़ाम अपना मुल्क दोबारा खड़ा कर सके, यानी ईरानी हुकूमत अपने मुल्क को दोबारा मजबूत कर सके। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पैसा चाहिए, ईरान को पैसा चाहिए, उन्हें अपने मुल्क को ठीक करना है और हम चाहते हैं कि वो ठीक हो। चाइना को ईरान से तेल लेने की इजाज़त है, लेकिन कुछ पेंच हैं दोस्तों। एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि चाइना ईरान से तेल लेना जारी रख सकता है, खासकर सीज़ फायर के बाद, लेकिन व्हाइट हाउस ने फ़ौरन सफाई दे दी कि ये कमेंट अमेरिका की पाबंदियों को ख़त्म करने का सिग्नल नहीं है और इन्फोर्समेंट अभी भी जारी है। कई तरह के बयान आने लगते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा इशारा है जो दुनिया भर के खबरों अखबारों ने छापा है। लेकिन फिर सवाल वही है, इन सब दावों और बयानों के बावजूद कि आखिर बदल क्या रहा है। ट्रंप के इस नए लहजे का मतलब है कि ईरान की इकोनॉमिक रिबिल्डिंग को लेकर अमेरिका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने को तैयार है, भले दुनिया की वजह से ही सही, लेकिन टेक्निकल तौर पर सैंक्शंस अभी भी लागू हैं। सिर्फ इन्फोर्समेंट पे कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि चाइना की इंडिपेंडेंट टी पॉट रिफाइनरीज जिन पर जो सैंक्शंस लगे थे, उन पर भी कुछ नजरे सानी यानी कि रिवीजन हो सकता है, यानी फिर वही इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो तेल ईरान का ख़रीद लेंगी। दोस्तों, ट्रंप का जो बैकग्राउंड है वो डबल ट्रैक रहा है बहुत ज़्यादा। ट्रंप ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स ज़ीरो करने का एम रखा था कि ये कहीं भी किसी को तेल नहीं बेच सकते, हम ये सिस्टम बना देंगे। लेकिन अब इसराइल से सीज़ फायर के बाद डिप्लोमेसी और रिबिल्डिंग दोनों पैरेलल चल रही हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इससे ईरान को फ़ायदा होगा? अगर इन्फोर्समेंट ढीली होती है तो दोस्तों ईरान को तेल बेचकर फॉरेन करेंसी मिल सकती है, फ़ायदा तो होगा। फॉरेन करेंसी आने का मतलब क्या होता है कि इकनॉमी फिर ऊपर टहलने लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इकनॉमी रिबिल्डिंग में भी मदद मिलेगी अगर ऐसा हो जाता है तो। लेकिन सैंक्शंस की वजह से बैंकिंग और ट्रेड चैनल्स अभी भी रिस्की हैं। फिलहाल ट्रंप की ये अप्रोच एक नया सिग्नल है कि ना तो ईरान पर पूरी सख्ती होगी और ना पूरी नरमी, बल्कि एक डिप्लोमेटिक बैलेंस जहां होगा प्रेशर और रास्ता, यानी एक ऐसा डिप्लोमेटिक बैलेंस जहां प्रेशर लगातार पड़ता रहे ईरान के ऊपर और ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करने और मिडिल ईस्ट में सब कुछ नॉर्मल रखने का भी एक रास्ता, एक रूट बन सके। तो ईरान पर मेहरबानी भी होगी, सख्ती भी होगी। मेहरबानी इसलिए कि वो औरों के साथ सही रहे, सख्ती इसलिए कि वो हमारे साथ अमेरिका के साथ सही रहे। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो किसी और प्रोग्राम में लग जाए जो अमेरिका के जो मंजूर नज़र है इसराइल, उसके लिए ख़तरा पैदा हो जाए। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मेहरबानी की। डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा सुन लीजिए कि अब ईरान के साथ किसी न्यूक्लियर डील की ज़रूरत ही नहीं रही। क्यों? दावा है कि हमने तो न्यूक्लियर प्रोग्राम ही ख़त्म कर दिया। नाटो समिट में बोलते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको अब ईरान के साथ किसी नई न्यूक्लियर डील की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक तरीके से मेहरबानी है, पेच यही था।
लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स तबाह कर दिए हैं, अब डील की ज़रूरत भी क्या बनती है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स की थी, जिसके बाद अब ट्रंप का कहना है कि हम ईरान से वही चीज़ मांग रहे हैं जो इसराइल के हमले से पहले मांगी थी, नो न्यूक्लियर। ठीक है, अब क्या करें, डील करनी नहीं। साथ ही ट्रंप ने यह भी तस्लीम किया कि ईरान के साथ बातचीत अगले हफ्ते होगी, लेकिन एक बार फिर लीक्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट को ट्रंप ने रद्द कर दिया, जिसमें ये कहा गया था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने पीछे गया है, सालों पीछे नहीं। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने बताया कि एफबीआई ने इस लीक की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका की है, DIA, उसका कहना है कि ये एक शुरुआती और लो कॉन्फिडेंस असेसमेंट था, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं थी। ये ज़रा सा जो लीक हो गया उसी में लोगों ने ये समझ लिया कि ईरान की किसी फैसिलिटी को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए, हो सकता है अपने प्रेसिडेंट की वजह से कुछ और रिपोर्ट भी बनानी पड़े। इधर इसराइल की एटॉमिक एजेंसी का दावा है कि अमेरिका इसराइल मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल चुके हैं, लेकिन मिलिट्री और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स अब भी डैमेज का, उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हुए नुकसान का अंदाज़ा लगा रहे हैं। वहाँ से भी कोई फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है। हालांकि जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन है इस्माइल बागई, उन्होंने अल जज़ीरा को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि हाँ, उन्होंने B-2 बॉम्बर से बम गिराए, वो भी बंकर बस्टर, और बंकर बस्टर बम गिरते हैं तो तबाही मचती है। जाहिर सी बात है, हमें नुकसान हुआ है और बड़ा नुकसान हुआ है। इस्माइल बागई ने ये कहा है। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो ये मान ले और मानता रहे कि हाँ, अमेरिका ने उसकी तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया है। इसमें ईरान का फ़ायदा ये होगा कि फिर अमेरिका उसकी इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बम नहीं गिराएगा या हमला नहीं करेगा और इसराइल भी इस तरफ नहीं देखेगा। अगर वहाँ नुकसान नहीं हुआ है तो ईरान को चाहिए कि वो अमेरिका और इसराइल को इस मुगालते में ही रहना दे कि हाँ, सब कुछ तबाह हो गया है। और अगर वाकई तबाह हो गया है तो फिर ईरान को बता देना चाहिए, इस्माइल बागई के अलावा भी, ताकि ये जो बहस सोशल मीडिया पर और हमारे और आपके कुछ और यूट्यूबर्स के वीडियो पर है, कुछ नहीं हुआ है, सब सलामत है। धमाका होता तो रेडिएशन निकलते। अरे भाई, न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हुई है, क्या यूरेनियम तबाह नहीं हुआ है? अगर यूरेनियम इधर उधर हो भी गया होगा तो न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में सालों लग जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि दरवाजे ख़त्म हुए, हमने भी कहा था, लेकिन अब तो खुद सैटेलाइट इमेजेस उसके बाद आ गई थी। उसके बाद अब इस्माइल बागई का बयान है, और वो सदर, आप उसे चाहे पसंद करो ना करो, वो अमेरिका का सदर है, सुपर पावर का, वो बार बार ऐसे दावे नहीं करेगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि DIA की रिपोर्ट जो आई है उसमें भी कुछ है। मुझे ये लगता है कि नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दरवाज़ों तक हुआ हो, और ऐसा भी नहीं है कि उस फैसिलिटी का सेंट्रल हॉल उड़ गया हो। 50-50 मामला है। लेकिन ईरान के लिए बेहतर ये है कि वो कहे कि हाँ, आपने तबाह कर दिया जी, आपको मुबारक, और चुपचाप अपना काम करता रहे। फ़िलहाल ये एक स्टोरी थी, एक कहानी जो आपके सामने रख दी, जिसमें 2 खबरें हैं। आप खुद सोचिएगा और बताइएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ईरान पर मेहरबान हुए हैं या फिर ये एक मौका परस्ती है। मौका परस्ती इसलिए कि अब उन्हें दुनिया में अमन का फरिश्ता अपने आप को बनाना है, डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो ईरान पर थोड़ी नरमी भी दिखाएंगे कि भाई देखो, हमने तो उसे व्यापार करने का भी मौका दे दिया, कहा जाओ तेल बेचो बरखुरदार, अगर हमने तुम पर हमला किया है तो अपने नुकसान को तुम अपने फ़ायदे से वसूल लो, हम तो नहीं देने वाले तुम्हें कुछ। और दूसरा, अब जो पाबंदी थी, बंदिश ही थी, बंदिश ये थी कि न्यूक्लियर डील करो। ईरान ये कहता था कि नहीं, हम अपने एंगेजमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। तो अब तो ईरान के लिए सबसे बड़ी राहत ये हो गई कि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप ये खुद कह रहा है कि अब कोई न्यूक्लियर डील की ज़रूरत ही नहीं, किस लिए करें। तो ईरान को मान लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।